परिवर्तन ही संसार का नियम है और अगर आप अपने आप को समय के साथ परिवर्तित करते रहेंगे, बदलते रहेंगे तो मानकर चलिए कि सब कुछ आपके फेवर में रहेगा। और बहुत सारे केसेस में ऐसा हुआ है और ऐसा ही कुछ हुआ है इस वर्ना के साथ। वर्ना आई और थोड़ी थोड़ी बदलावों के साथ बढ़ती गई और आज इसके पास एक बड़ा कस्टमर बेस है। बहुत सारे लोग इसे पसंद कर रहे हैं और मैं जहां पर खड़ा हूं मेरे पीछे आपको हरियाली दिखेगी और मेरे साथ जो खड़ी है ये इसकी सफलता है। क्या बदला है 2020 वर्ना में, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। अगर पहली बार आ रहे हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर कोई सवाल करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पर सीधे चले जाइए। मेरा इंस्टा हैंडल है amit.dwivedi। तो इस 2020 वर्ना में जो आपको नयापन नज़र आएगा, क्योंकि हर सवेरे एक नयापन दिखे तो अच्छा लगता है, तो हर चेंजेस के साथ कुछ अलग दिखता है तो मज़ा आता है। तो इस वर्ना में भी आपको मिलता है, कैसे देखते हैं। तो आपको इसमें हेडलैम्प में पूरी तरीके से नए LED हेडलैम्प मिलते हैं और साथ ही यहीं पर LED DRL मिल जाता है। फॉग लैंप यहाँ पर नज़र आएगा और ब्लैक कलर का जो ये फिनिशिंग दी गई है ये बहुत फब रही है इस गाड़ी पर। रिवाइज बम्पर दिए गए हैं और ये कैस्केडिंग ग्रिल है और Hyundai का लोगो यहाँ पर बखूबी दिया गया है। और पूरे इसके डिज़ाइन से देखेंगे आगे आप तो दो रेखाएं, एक यहाँ एक उस साइड से और यहाँ पर जाके ख़त्म होती हैं और इसमें एक स्टाइल का अलग तड़का लगा जाती है। तो बात कर लेते हैं वर्ना के लंबाई की। और लंबाई इसलिए मैटर करती है, जब आप किसी सेडान सेगमेंट में एंट्री करते हैं, उसकी बात करते हैं तो उसकी लंबाई पर बहुत कुछ निर्भर करता है कि उसके अंदर लग्जरी क्या मिलेगी। तो इसकी जो लंबाई है 3440 मिलीमीटर की है और आपको दिखाता चलूँ जिसमें डिज़ाइन का अंदाज़ मिलेगा, क्योंकि ये रेड कलर है आपको जो नज़र आ रही है मेरे साथ में। और यहाँ पर आपको एक क्रोम की पट्टी नज़र आएगी जो पूरे आपको विंडो पर दिखेगी। और साथ ही इसके बाद में जो आपको इस्तेमाल मिलेगा ये प्लास्टिक का, बढ़िया वाले प्लास्टिक का इस्तेमाल है। और साथ ही जो डोर हैंडल दिए गए हैं ये सिल्वर कलर है, क्रोम बोल सकते हैं। और जो ORVM दिए गए हैं ये ब्लैक कलर के हैं और ये DCT है। तो यहाँ पर मेंशन है कि ये गाड़ी DCT है, इसकी एक बैजिंग की गई है। और जिसमें व्हील लगे हैं ये 16 इंच के हैं, ड्यूअल टोन डायमंड कट हैं और अच्छे से इस पर फब रहे हैं। तो अगर आप मुझसे साइड प्रोफाइल के बारे में पूछेंगे कि मुझे कैसा लगा, तो मैं बोलूँगा कि मुझे बहुत अच्छा लगा और ये बहुत मज़ेदार लगता है जब आप इसे साइड से देखते हैं। और फ्लूडिक का जो अंदाज़ है जो Hyundai ने शुरू किया था वो भी आपको कहीं ना कहीं से थोड़ा सा इसमें नज़र आएगा। तो दोस्तों बात कर लेते हैं इसके रियर डिज़ाइन की और आपको बताऊं जिसमें नयापन नज़र आने वाला है वो आपको टेल लैंप में दिखेगा, जो कि एकदम नए अंदाज़ वाले टेल लैंप लगाए गए हैं इसमें, जो कि LED है पूरी तरह से। और यहाँ पर टर्बो लिखा हुआ आएगा और आपको बता दूँ ये वेरियंट जो है ये है SX ऑप्शनल टर्बो और ये DCT है, पेट्रोल वाली है। अब दिखा देता हूँ इसमें आपको बूट स्पेस कितने का मिलता है। तो इसे मैं इसी से खोलता हूँ चाबी से और ये आप दबा के रखिए, ये ओपन हो जाएगा, हालांकि इसे ऊपर नहीं जाएगा। और जब आप इसे खोल देंगे तो इसमें आपको एक, पहले भी मैंने एक वीडियो में इसका जिक्र किया था जब इसका वॉक अराउंड किया था, तो इसमें आपको 480 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। काफ़ी होता है अगर अपना सामान रखना चाहेंगे इसमें, तो आपके बड़े बड़े सूटकेस भी अपने में संभाल लेता है। इसमें आपको नज़र आएंगे रियर पार्किंग सेंसर और साथ ही यहाँ पर इसका कैमरा दिया गया है, यानी कि इसमें रियर पार्किंग कैमरा भी मिलता है। जब आप इसे रिवर्स कर रहे होते हैं तो पूरा का पूरा व्यू आपको सामने आपकी स्क्रीन पे इंफोटेनमेंट सिस्टम पर नज़र आ जाता है और आपको पता चल जाता है गाड़ी सुरक्षित पार्क हो रही है या नहीं, आपको पीछे जो नज़र आ रहा है वो सही है या नहीं। इसके साथ ही आपको एक अंदाज़ और मिलेगा जो कि इसमें परफॉर्मेंस के अंदाज़ को दिखाता है, वो हल्का सा आप इसको ब्लैक कलर में आपको ये नज़र आएगा, छोटे छोटे खाने में दिया गया है। तो ये भी आपको इस गाड़ी में एक पंच दे जाता है और बताता है कि ये गाड़ी परफॉर्म भी बहुत अच्छा करती है। तो आइए देख लेते हैं वो इंजन जो कि इसमें धमाका करता है, क्योंकि ये 1 लीटर का कापा टर्बो पेट्रोल इंजन है। और अब दिखाता हूँ इसकी पैकेजिंग आपको किस तरीके से इसमें दी गई है। तो आप इसे खोलिए, यू लगा दीजिए, यहाँ पर बहुत इजी है। और खोलते ही इसकी पर आपको नज़र आ जाएगा टर्बो GDI और ये 1 लीटर का है जो कि देता है 118.3 bhp की शक्ति व 171 कुछ का टॉर्क। 10 के आगे वाला नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि उसके आगे समझना थोड़ा सा मुश्किल हो, लगभग ये समझ लीजिए। और इसकी जो पैकेजिंग आपको नज़र आएगी, आपको ऐसे लगेगा देख के जैसे आप कोई प्रीमियम कार की पैकेजिंग देख रहे हैं। और ये बहुत अच्छे से इसमें सुसज्जित
अंदाज में दी गई है। तो अगर आप Hyundai वर्ना के रियर सीट पर बैठे या फ्रंट सीट पर बैठे और ऐसी आपको सीट नज़र आए जिसमें ये रेड कलर की स्टिचिंग दिखे तो समझ जाओ ये टर्बो है, मतलब टर्बो की पहचान बता दी है अगर आप बिना गाड़ी देखे हुए पहचानना चाहते हैं। और ये थीम आपको आगे तक नज़र आएगा, AC वेंट पर भी दिखेगा और इसका मतलब ये टर्बो की पहचान है जिसमें परफॉर्मेंस का तड़का इंटीरियर के अंदर देने की कोशिश की गई है। क्या क्या मिलता है देख लेते हैं। तो अगर मैं बैठता हूं और मैं ड्राइव कर रहा हूं और मैं अपनी ही ड्राइव की हुई सीट पर जो मेरे हिसाब से एडजस्ट है, मैं बैठता हूं पीछे, तो मुझे क्या मिलता है, मुझे इतना सारा लेग रूम मिल जाता है। आप देख सकते हैं कि कितने आराम से मैं बैठा हूं और यहाँ पर आपको जगह मिल जाती है सामान रखने के लिए ये सीट के नीचे, और दरवाजे पर भी अच्छी जगह दी गई है। और साथ ही यहाँ पर AC वेंट आपको दे दिए गए हैं और एक USB जैसा चार्जर दे दिया गया है, मतलब आप USB से कनेक्ट करके अपने मोबाइल फ़ोन को चार्जिंग पर लगा सकते हैं। ये एडजस्टेबल है, ये आप देख रहे हैं हेडरेस्ट एडजस्टेबल है, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं या चाहे तो हटा भी सकते हैं। और यहाँ पर आपके लिए आर्मरेस्ट दे दिया गया है जिस पे कप होल्डर्स दिए गए हैं। तो इतने सारी चीज़ें आपको मिल गई। और एक बड़ी चीज़ जो आपको मिलती है वो है सनरूफ। मौसम अच्छा है तो सनरूफ बहुत मज़ा देता है क्योंकि बाहर का नज़ारा, आसमान भी देखने को मिलता है और सामने भी ये दिखता है, क्योंकि इस गाड़ी में बैठकर बाहर की चीज़ें बड़े अच्छे से दिखती हैं क्योंकि ये बहुत अच्छे से आपको ये विंडो वगैरह दिखेंगे, आपको ये बहुत अनुपात में उस हिसाब से बनाएंगे जिससे कोई पीछे बैठकर बोर ना हो। तो जब आप इस गाड़ी की पीछे सीट पर बैठकर ट्रैवल करेंगे तो ये परफॉर्मेंस तो करेगी ही करेगी, साथ ही आपको एक खुशी दे जाएगी जिससे आप बोल उठोगे वाओ मैं वर्ना में बैठा हूँ। तो आइए बात करते हैं Hyundai के कुछ सेगमेंट फर्स्ट फीचर्स की, और आपको बताऊं ये मैंने लिस्ट बना रखी है, आपको बताता हूँ इसमें क्या क्या मिलेगा और अच्छा लगेगा आपको सुन के। इसमें आपको कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी मिलती है जिसे आप ब्लू लिंक के नाम से जाते हो, यानी कि ये कनेक्टेड कार है और ये आपके पास एक मोबाइल होना चाहिए। मैं इसे आपको दिखा इसलिए नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास इसे लिंक मोबाइल नहीं, मतलब जब आप गाड़ी खरीदो, क्योंकि मेरे पास रिव्यू की यूनिट आई हुई है और रिव्यू करने के लिए मेरे पास इसी से एक पेयर्ड मोबाइल होना चाहिए जो मैं आपको ब्लू लिंक दिखा पाता, बट मैं ये नहीं दिखा रहा हूँ। फिर किसी वीडियो में आपको ब्लू लिंक का पूरा डेमो दूंगा, अच्छा लगेगा आपको देख के। साथ ही इसमें आपको जो सामने की दोनों सीटें हैं ना, ये फ्रंट सीटें जो हैं वेंटिलेटेड सीट्स हैं, यानी कि आप इसे अपने हिसाब से जब मन करे ठंडा कर सकते हैं, मन करे गर्म कर सकते हैं। और ये बहुत अच्छा फीचर है गर्मी के और ठंड के लिहाज से, दोनों लिहाज से अगर आप देखें, जैसा चाहिए आपका मन करे वैसा आप कर सकते हैं। और साथ ही ये वाला जो आपको टच इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है ये 10.67 सेंटीमीटर का है। कलर TFT MID के साथ आपको ये वाला डिजिटल क्लस्टर मिलता है। साथ ही आपको वायरलेस फ़ोन चार्जिंग की सुविधा मिलती है, यानी कि यहाँ पर आपका फ़ोन अगर उस फीचर से संपन्न है तो रख दीजिए, तो इसमें कुछ वायर लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो चार्ज हो जाएगा। इसके अलावा स्मार्ट ट्रंक दिया गया है, आर्कमिज के प्रीमियम साउंड सिस्टम दिए गए हैं। अगर आप इस साउंड सिस्टम को सुनना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पर आइएगा, मेरा इंस्टा हैंडल है amit.dwivedi और वहाँ पर इसका आनंद उठा सकते हैं। यहाँ पर क्यों नहीं डाल रहा हूँ वो भी बता देता हूँ, क्योंकि कोई कॉपीराइट का पंगा हो जाता है और मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई भी प्रॉब्लम मेरे वीडियोज़ पर हो। इस वजह से आपको मैं इनवाइट कर रहा हूँ मेरे इंस्टाग्राम पर amit.dwivedi, एक बार फिर से सुन लीजिए, आइएगा और वहाँ पर सुन लीजिएगा किस तरीके से इसका साउंड है। 1 मिनट का वीडियो मिलेगा आपको। और अब आपको दिखाता हूँ व्यावहारिकता के लिहाज से इसमें आपको क्या क्या मिलता है। तो एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ये सब कुछ इसमें मिल जाएगा। इसका जिक्र नहीं करूँगा तब भी चलेगा क्योंकि सारी गाड़ियों में होता है। अगर मैं इसका भी जिक्र नहीं करूँगा तब भी चलेगा क्योंकि इस पर स्पीड सेंसर दिया गया है। साथ ही अगर आपने बेल्ट नहीं लगाया है उसका बजर मिल जाएगा। तो ये भी ऐसी चीज़ें हो गई हैं जो इसमें आपको मिलेंगी ही मिलेगी। साथ में आपको इसमें एयर बैग मिलते हैं और यहाँ पर आपको एक कूल्ड ग्लव बॉक्स मिल जाता है। और साथ ही AC वेंट पे आपको ये जो तड़का नज़र आ रहा है ये टर्बो को प्रदर्शित करता है, मतलब इस थीम से इसको दिया गया है। जो आप यहाँ पर रेड कलर देख रहे हैं इसके सीटों पर, उसी से इसको मैच कराया गया है। साथ ही यहाँ पे ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाते हैं और वो बटन भी दिखा देता हूँ जो दिए गए हैं इसकी वेंटिलेटेड सीटों के लिए। एक ये रहा, दोनों सीटों के लिए यहाँ पर दिया गया है जिसे आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। अब बात करते हैं स्टीयरिंग व्हील की। तो स्टीयरिंग व्हील पर आपको मज़ा आएगा देखकर क्योंकि इस पर पैडल शिफ्टर दिए गए हैं। फन ड्राइविंग में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होते हैं, ड्राइव करेंगे तो बताएंगे। और इस साइड में आपको क्रूज़ कंट्रोल मिल जाएगा, इस तरफ ऑडियो माउंटेड कंट्रोल मिल जाएगा और जो 45 कनेक्टेड फीचर्स आ रहे हैं इसमें दिए गए हैं। आप यहाँ पर वॉइस रिकग्निशन के जरिए भी बहुत कुछ बोल सकते हैं और अपने मोबाइल ऐप के जरिए जो ब्लू लिंक के नाम से आप जानते हो उससे आप सारे फीचर्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। बहुत कुछ उसमें बताने के लिए है, मतलब पूरा का पूरा मैं 20-25 मिनट का वीडियो बना सकता हूँ उस पर। और साथ ही यहाँ पर सनरूफ दे दिया गया है, आप खोल लीजिए, 1 टच सनरूफ है इलेक्ट्रिकली और ये ओपन हो जाएगा। तो इतनी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। तो दोस्तों अब आइए चला कर देखते हैं इस DCT को जो कि वर्ना का
1.0 टर्बो पेट्रोल है और ये टर्बो चार्ज्ड इंजन से सुसज्जित है, यानी कि ये धमाकेदार परफॉर्मेंस के लिए जाना जाता है। तो आपको बताऊं, इसमें DCT लगा हुआ है। तो DCT की जब चर्चा की तो बता देता हूं, उसका फुल फॉर्म होता है ड्यूअल क्लच ट्रांसमिशन। आप सब जानते हैं और बहुत सारे लोग जब इसको खरीदते हैं, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी है तो उनको पता नहीं होता, उनको माइलेज कम मिलता है, बहुत सारी तरह की कंप्लेन करते हैं, उनको गर्म होने की शिकायत होती रहती है। तो सबसे पहले चर्चा इस पर कर लेते हैं। अगर आप DCT चला रहे हो तो ये जो टेक्नोलॉजी है बेसिकली हाईवे पे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है जब आप निरंतर चल रहे होते हैं। लेकिन जब बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में आते हैं तो वहाँ पर आपके ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है। क्या जिम्मेदारी आती है? अगर आप खड़े हैं देर तक तो इसको इंगेज करके मत रखिए, इसको न्यूट्रल में कर दीजिए। एक छोटी सी सरल पद्धति आपको बताई, अगर आपके पास DCT है, और सिर्फ इस गाड़ी में वो अप्लाई नहीं होता है, वो सब गाड़ी में अप्लाई होता है जिसमें DCT है, आप चलाते हो। और अब मैं आ जाता हूँ वरना पर। तो इस सेगमेंट में, मिड साइज सेडान सेगमेंट में, सिर्फ Hyundai इकलौती ऐसी कंपनी है आज के डेट तक, जब मैं रिव्यू लेके आ रहा हूँ आपके लिए, जिसके पास DCT 1.0 टर्बो पेट्रोल के साथ है। मतलब इस सेगमेंट में अभी बहुत कुछ अछूता है, हो सकता है आने वाले टाइम में कुछ आ जाए। लेकिन अब मैं बताता हूँ, इसकी चर्चा करता हूँ। तो अभी जब मैं नॉर्मल चला रहा हूँ, लगभग मेरी स्पीड 58-60 के आसपास है, तो बहुत अच्छे से एक बढ़िया स्मूथ परफॉर्मेंस जिसे बोलते हैं वो इसमें आता है। और सबसे ज़्यादा खुशी की बात तो ये है, 1500 RPM तक पूरा का पूरा टॉर्क ये गाड़ी आपको दे देती है। मतलब आपको पूरी सुविधा सहूलियत देती है कि आप जाओ अपनी ज़िंदगी जी लो। तो जब ज़िंदगी जीने की बात आती है तो ये गाड़ी आपको बहुत आगे ले जाकर खड़ा कर देती है हाईवे पर, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में। और इसके अलावा जब आप ओवरटेकिंग कर रहे होते हैं या फिर कॉर्नरिंग कर रहे होते हैं तो वहाँ पर बहुत ही प्रिसाइजली आपको सपोर्ट करती है। अपनी भाषा में समझिएगा, चिपक के चलती है। ये गाड़ी इसलिए चिपकी रहती है रोड से क्योंकि इसे पता है कि जो इसके ऑनर है, जिसने इसको खरीदा है, उसके लिए बहुत बड़ी जिम्मेवारी इसके सर पे है। और अचानक कोई आपके सामने आ जाए, अगर ब्रेक करते हैं तो ये ब्रेक हो जाती है। तो इसने अपना पूरा कर्तव्य निभा दिया आपकी गाड़ी होने का, और वहाँ पर ये आपका दिल जीत लेती है। कोई कंपटीशन नहीं है इसके इर्द गिर्द, तो मैं कोई चर्चा भी नहीं कर रहा हूँ। अगर आप लग्जरी की चर्चा करेंगे तो इसका जो कंफर्ट आप देख रहे हो सीटों का, बहुत लाजवाब है। और ये दोनों सीटें आप एडजस्ट कर सकते हो, और ये वेंटिलेटेड सीटें हैं। मैं कर लिया, मुझे चाहिए अपना इस साइड का भी कर सकता हूँ, मैं इस तरफ भी कर सकता हूँ। जो पैसेंजर मेरे साथ को ड्राइवर बैठा है उसके लिए भी मैं ये सहूलियत दे सकता हूँ। और बहुत अच्छे से आप आगे बढ़ते जाते हो और ये सपोर्ट करती जाती है। कंपनी का दावा है 19.2 किलोमीटर प्रति लीटर, मतलब 1 लीटर पे आप इतने इस गाड़ी को चला सकते हैं। और ये दावा कहीं ना कहीं से सच होता साबित हो रहा है, क्योंकि 15 तो मुझे दिख रहा है, जबकि मैंने इस पर काफ़ी कुछ किया है। मैंने 0 to 100 भी करने की कोशिश की है, मैंने टॉप स्पीड भी करने की कोशिश की है। इसका 1-2 फुटेज डालूंगा, आप देखिएगा, अच्छा लगेगा आपको। तो एक ऐसी गाड़ी है जो आपके कहने पर, अगर आप बोलोगे ना कुएं में कूद जाओ तो कूद जाएगी। क्यों? क्योंकि आज्ञाकारी कार है। कैसे? अगर आप इससे बहुत सारा परफॉर्मेंस लेना चाहते हो तो ये आपको वो लिमिट देगी जो आपने सोचा नहीं होगा, और ये मज़ा आएगा। उस चीज़ के लिए आप बहुत सारा पैसा खर्च करते हो जब बड़ी गाड़ियाँ खरीदते हो, लग्जरी गाड़ियाँ चलाते हो। तो मुझे इसमें तो बहुत अच्छा लगा, और मेरे तरफ से बहुत सारी हाँ है इस गाड़ी के लिए। अगर आप जीना चाहते हैं एक गाड़ी को, एक पेट्रोल इंजन के साथ, एक बढ़िया धमाकेदार रिफाइनमेंट के साथ, और बढ़िया बिल्ड क्वालिटी के साथ, जिसमें Hyundai का ज़बरदस्त वाला सर्विस नेटवर्क भी शामिल है, जहां पर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये वरना जो कि है टर्बो 1 लीटर, आपको खुश करने का पूरा मौका देती है। आप खुश रहोगे और खुशी खुशी मुझे भी थैंक्स बोल जाओगे कि आपने गाड़ी अच्छी सजेस्ट की है। ये उनके लिए है जो बहुत कुछ जीना चाहते हैं, जिनके लिए मशीन बहुत मायने रखती है। तो मेरे दोस्तों, उम्मीद करता हूं मेरा ये ड्राइविंग परफॉर्मेंस वाला पार्ट आपको अच्छा लगा होगा। जहां तक रास्ते हैं वहां पर इस वरना का कंफर्ट है। अगर रास्ते नहीं है और वरना को आप लेकर ऊबड़ खाबड़ रास्ते पे चले गए या फिर ऑफ रोड करने निकल गए तो बहुत दिक्कत होगी। और सेडान इसीलिए जानी जाती है जहां पर बढ़िया रास्ते हैं। एक सुंदर सी सफल ड्राइव करना चाहते हैं आप, सुकून वाली आराम के साथ, तो वहाँ पर इसका रियर सीट भी कंफर्ट देता है। अगर आप ड्राइव करते हैं तो ड्राइविंग में भी कोई दिक्कत नहीं आती है। और मिड साइज सेडान सेगमेंट में इस गाड़ी ने खुद को प्रूफ किया है। लेकिन वहीं तक इसे चलाइएगा जहाँ तक रास्ते हैं, मतलब अच्छी सड़कें हैं। और जैसे आप देख सकते हैं जहाँ पर मैं खड़ा हूँ पीछे कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, तो इसके आगे मैं जाऊँगा भी नहीं। और मैं अपने वीडियो को यहीं पर करता हूँ समाप्त। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेकिन मैं बताता चलूँ, अगर आप वरना या सिटी में से कुछ लेने की
कोशिश कर रहे हैं तो आप एक चीज़ ज़रूर देखिएगा, एक तो कीमत देखिएगा, क्योंकि कीमत के रूप में ये गाड़ी आपको ज़्यादा जस्टिफाइड नज़र आएगी, क्योंकि हमेशा ये अगर सिटी से इसे कंपेयर किया जाए तो 1 लाख रुपए सस्ती रहती है, और सिटी अभी लॉन्च होने वाली है, उसकी कीमत का मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन अगर सिटी की कीमत बढ़ी तो वर्ना के फेवर में जाएगा। दोस्तों अपना ध्यान रखिएगा। अगर मैं कुछ नहीं बता पाया हूँ तो कोई बात नहीं, मेरे इंस्टाग्राम पर चले आइए, सीधे सवाल पूछिए और जवाब पाइए।